आज मैं आपको ऐसा एक तकिया बना के दिखाऊंगा जो कि अनिद्रा में काम आएगा। नींद नहीं आती हो, किसी वजह कारण भी नहीं आती हो, आपको फ़ौरन नींद आएगी थोड़ी देर के अंदर ही। और ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना किसी प्रकार का हुआ है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग कोई भी इसको रख के सो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक इसमें रहेगा कि जिसने ये तकिया प्रयोग करना है उसी ने प्रयोग करना है, पूरी फैमिली ने नहीं करना। बच्चा जो करे तो बच्चा ही करे, बड़ा करे तो बड़ा करे, सबके लिए अलग अलग तकिया होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग इसको प्रयोग करते आए हैं और इसको बना लेते थे, वैसे भी बना लेते थे क्योंकि ये डिप्रेशन वगैरह हर चीज़ के लिए बढ़िया है। और दिमागी कोई भी अगर तकलीफ़ है सब चीज़ के लिए बढ़िया है। कैसे बनेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ आज। सबसे पहले हमने जो है एक कपड़ा ले लेना है जो कि लगभग 1 मीटर का चौथाई हिस्सा ही बहुत है। अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो इस हिसाब से आप सामान डाल सकते हैं। आप अपने तकिए के हिसाब में से भी बना सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही कपड़ा लेना है। लेकिन रंग का जरूर रखना है ध्यान, रंग हरे रंग का होना चाहिए। हरे रंग का आपको पता है, कलर थेरेपी में देखेंगे या वैसे देखेंगे, ये रंग जो है ठंडक पहुंचाता है, ठंडा होता है। क्योंकि जो हम इसमें चीज़ डालेंगे उनका सब का असर इसका जो है सब इसके बीच में से छन के किस्म के हमारे दिमाग को वो तक आता है। हमने ये गुलाब के फूल हैं, इनको लेना है एक दिन पहले जैसे हमने शाम को ले लिया है और ये किसी अच्छे से बर्तन में डाल देने। और ये गुलाब के फूल एक प्लेट भर होने चाहिए, तो जितने होंगे अच्छे रहेंगे। क्योंकि ये जो गुलाब है, ये हम गुलाब हमारे पास पड़े हों तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है। आपने कई बार देखा होगा, हम गुलाब के जहाँ गुलाब हो वहाँ जाके बैठ जाते हैं तो हमें वैसे ही झपकी आनी शुरू हो जाती है। तो हमने गुलाब ले लिया है। अब इस गुलाब का करना क्या है, इसके अंदर हमने ये पानी डाल दिया है। और पानी से आपको पता है, पानी डाल के गुलाब के अंदर इसका गुलाब जल भी बनता है। अगर आप चाहें ज़्यादा तेज़ और बढ़िया बनाना चाहें तो गुलाब जल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये पानी ले रहे हैं। तो इसके पानी के अंदर हमने गुलाब को ये अच्छी तरह से डुबो दिया है। देखिए, अच्छी तरह से हमने गुलाब को डुबो दिया है। इसके अंदर हमने क्या करना है, शाम को ही ये जो कपड़ा है हमारे पास, इसको इस गुलाब के इसके अंदर डुबो के रख देना है और इसको पूरी रात डूबा रहना चाहिए। इसके अंदर कम से कम 10-12 घंटे और उससे भी ज़्यादा अगर डूबा रहेगा तो अच्छा है। और इसके अंदर हम जैसे ये गुलाब की पंखुड़ियाँ को अगर थोड़ा बहुत इसके ऊपर और थोड़ा बहुत नीचे रख के अच्छी तरह इसको डुबो देते हैं। देखो, अच्छी तरह डूब गया है ये, और इसको हमने छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद जैसे हमारे 10-12 घंटे बीत जाते हैं तो हमने इसको क्या करना है। देखिए, अभी हमने क्या किया है, रात हमने जैसे डुबो के कपड़ा रख दिया था, उसके बाद हमने निकाला और इसको छाया में सुखा लिया है। अच्छी तरह छाया में सूख जाए और उसके बाद हमने ये कपड़ा ये दोनों तरफ से सिलाई कर लिया है, आप जितना भी चाहें। और हमने क्या लिया है, देखो, ये अमलतास है। हमारे डिप्रेशन में, हमारे अगर सिर में किसी प्रकार की सूजन हो, नसों के अंदर सूजन हो, ये जो है उसको इसकी वाइब्रेशन ऐसी बनती है जो कि उसको असर करती है और दिमाग के जो अंदर हमारे थोड़ी सूजन वगैरह उसको खींच लेती है, उससे आराम से नींद आ जाती है। अगर मान लो आप अकेली ये भी सिरहाने के नीचे रख लेते हैं अपने, तो उससे भी काफ़ी हद तक, आप पूरा तो नहीं, काफ़ी हद तक आपको फ़र्क पड़ता है।
अमलतास कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में एक समझने की बात है। एक तो ये बिल्कुल खाई हुई नहीं होनी चाहिए, दूसरे देखिए इधर से भी सही होनी चाहिए साबुत, और इधर से भी साबुत होनी चाहिए। और टूटी हुई होगी, कहीं से छेद होगा तो वो काम नहीं करेगी। तो अमलतास जो पंसारी के दुकान से मिलेगी वो ऐसी काले रंग की होगी, और ऐसी लेनी है, इसको ध्यान से लेना है, कहीं से टूटी ना हो, खाई हुई ना हो। कच्ची भी डाल सकते हैं और ऐसी जो बाजार से मिलती है ऐसी भी डाल सकते हैं। अभी हमने अमलतास का प्रयोग इस तकिए में कैसे करना है देखने की बात यह है। क्या है कि ये सिराना जो हमने बनाया है, हाथ से बनाया है, ये अभी उल्टा है। हमने इसके सिरे पे ये रख दिया और इसको जैसे कि घरों में करते हैं, उल्टे ही सिराने को जैसे सीधा करते हैं, तो ऐसे रख के हमने इसके अंदर मतलब कि सीधा इसको कर लेना है, ताकि ये आखिरी सिरे पे हमारा रह जाए, बीच में ना हो, साइडों पे आ जाएगा। देखिए जो पुराने ग्रंथ हैं उनके अंदर ये मिल जाएगी कि अमलतास से नींद आ सकती है। इसके बारे में ग्रंथों में है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ या बना रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग तो प्रयोग करते ही थे, लेकिन ग्रंथों में भी इसके बारे में दिया गया है। अब इस सिराने का हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने मेथी दाना है, ये देखिए सिंपल मेथी दाना है। इस मेथी दाने को क्या करना है, हमने धो के सुखा लेना है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह किसी प्रकार की नहीं रहनी चाहिए। अब इसको हम सुखा लेंगे धो के, और ताकि मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से मिट्टी इसकी साफ कर लो, हाथों से मसल के धो के, जैसे भी बिल्कुल साफ मेथी दाना होना चाहिए। अब इस मेथी दाने को हम जैसे हम सिराने में रुई भरते हैं इस ढंग से भर के, और इसको हम ये देखो मेथी दाना हम डाल लेते हैं इसके अंदर। और मेथी दाना हम जो जितना मर्जी डाल सकते हैं। देखिए जितनी ये अमलतास मोटी है, जितनी अमलतास मोटी है उसके बराबर का अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। देखो ये उसके बराबर में ये पतली हुई अमलतास भी मिल जाती है, मोटी भी, उसमें आधा किलो जितनी भी आपकी ये पड़ सके तो डाल दो। यहाँ पे हमने आधा किलो लिया है, लेकिन आप क्वांटिटी कितनी भी रख सकते हैं। तकिया तैयार हो रहा है, इसके साथ साथ आपको जानना ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी तरह समझ आएगी। ठीक है, देखो बराबर हो गई है। और हमने अब क्या करना है, इसका ये सुई धागे से मेथी जो है, हमारी जो बाएं बादी की नसें होती हैं, का जो वाइब्रेशन होता है वो हरे रंग के साथ मिलके हमारी दिमाग को शांत करती है। आपको पता है कि बाएं के अंदर, शुगर के अंदर, सब चीज़ के अंदर हम मेथी लेते हैं, कड़वापन होता है इसमें, और उसकी वजह कारण भी जो जर्नल फायदे हैं वो भी मिल जाते हैं। शुगर वाला अगर इसको प्रयोग करेगा तो शुगर में भी ये कंट्रोल करेगा। आप रख के देखिए, शुगर में भी, मैं पूरी तरह नहीं कह सकता कि ठीक करेगा, लेकिन कंट्रोल करेगा शुगर में भी, और जोड़ों के दर्द में भी। आपको जोड़ों का दर्द रहता है, उसकी वजह कारण नींद नहीं आती, तो ये जोड़ों के दर्द में भी अगर इसका प्रयोग करोगे तो आपको नींद एक दिन नहीं तो दूसरे दिन आने लग जाएगी। डिप्रेशन की वजह या और कोई छोटी मोटी वजह है तो ये 5-10 मिनट में नींद ला देगा, लेकिन अगर आपके जोड़ों में दर्द है, उसकी वजह कारण नींद नहीं आ रही, या कोई बड़ी वजह है, तो 1-2 दिन में नींद आनी शुरू हो जाएगी। एक अमलतास हमने लास्ट में डाल दी है सिराने के, एक जो है इसके हम ये सिरे पे डाल रहे हैं लास्ट में। तो हम सिरे पे डाल के इसकी भी इसको हमने सिलाई कर देनी है, ताकि दोनों सिरों पे अमलतास रहेगी और बीच में मेथी रहेगी।
अभी इसका जो बीच में सिलाई करनी है, आपने जैसे थोड़ा मेथी दाना है, इसके अंदर आर पार सिलाई करनी है इसके, मतलब कि जैसे रजाइयों की सिलाई करते हैं वैसे ही सिलाई कर लेनी है आर पार। तो ये हमने दूसरी तरफ भी देखिए, इसका ये जो है ये सिलाई इसकी दूसरी तरफ भी ऐसे आ रही है। तो ज़रा साथ साथ नज़दीक करके सिलाई कर लेंगे ताकि ये जो सिराना है इसकी मेथी दानी बार बार इकट्ठा ना हो। ऐसे ढंग से सिलाई आप कर सकते हैं घर पे। और करने के बाद ऐसा है, अभी आपने रात का टाइम हो जाता है जब खाना वाना खा लेते हैं आप, और उसके लिए आप थोड़ी देर सैर कीजिए, अपने घर में ही घूम लीजिए अगर बाहर नहीं जा सकते। घूमने के बाद आप थोड़ा हल्का खाना खाएं तो अच्छा है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस ये जो हमारा तैयार है सिराना, इस सिराने के ऊपर रख लिया है हमने, ये देखिए, और इसके ऊपर हम सोएंगे। तो इससे क्या होगा, तो जैसे इधर हमने मुंह किया तो ये जो अमलताज की फली है ये हरे रंग के कपड़े के अंदर बंद है, ये हमें टच करेगी। आपको पता है कई बार हमारी आँखों दुखती हो, आँखों में सूजन हो या आँखों में दिक्कत हो, इन नसों के अंदर खिंचाव हो, तब भी नींद नहीं आती। तो उससे हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ सकती है। आँखों में अगर कमजोरी की वजह कारण कई बार हमें नींद नहीं आती तो वो आँखों की रोशनी भी बढ़ा सकती है। आप इसका प्रयोग कीजिए तो जो फायदे हैं, फायदे तो आप बल्कि कमेंट कर करके बताएंगे कि इसको प्रयोग करने से हमें सैकड़ों फायदे हुए। अपने दोस्तों को बताइए, सब पे मैसेज भेजिए ताकि इसका जो है प्रचलन हो सके। पुराना जो हमारे बुजुर्ग प्रयोग करते थे जिन्हें हम भूल चुके हैं, तो इसका दोबारा प्रचलन हो। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को आगे पहुंचाएंगे व करोड़ों आदमी इसका फायदा उठाएंगे।